नमस्ते दोस्तों। राइज विथ रॉयल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर की फोर्थ लॉ की। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। ये लॉ जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपको ये रूल कभी न भूलने देंगी। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों से आपकी इंटेंशंस, प्लान्स या वीकनेसेस को पकड़ सकते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने वर्ड्स को पावरफुल बना देते हैं। लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको लाइटली नहीं लेते। फ्रांस के किंग लुई बारह, जिन्हें सन किंग भी कहा जाता था, अपने दरबार में कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। जब उनके मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स कोई मुद्दा लेकर आते तो वो बस ध्यान से सुनते और बहुत कम बोलते। उनकी ये चुप्पी मिनिस्टर्स को नर्वस कर देती थी और कई बार वो खुद ही अपनी सारी बातें, सीक्रेट्स और प्लान्स खोल देते थे। इस तरह लुई टर्टन हमेशा कंट्रोल में रहते और लोग उनकी पावर को महसूस करते थे। अगर बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे बिजनेस लीडर की जिनकी कम्युनिकेशन स्टाइल से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा हमेशा काम और कंपोज्ड रहते हैं और मीडिया या मीटिंग्स में कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। वो अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। उनकी इसी क्वालिटी के कारण लोग उनकी हर बात को सीरियस लेते हैं। बोर्ड मीटिंग्स में भी जब बाकी लोग बहस में उलझ जाते हैं, रतन टाटा सिर्फ जरूरी बातें कहते हैं और वही सबसे इंपैक्टफुल होती है। उनकी ये आदत उन्हें एक रिस्पेक्टेड और पावरफुल लीडर बनाती है। आपके लिए सवाल, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने जरूरत से ज्यादा बोल दिया और बाद में रिग्रेट हुआ? या कभी आपने कम बोलकर सिचुएशन को संभाला? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि अब आपने ये लॉ सीख लिया है तो लिखिए, अब मैं साइलेंस की पावर का इस्तेमाल करूंगी। अब एक छोटी सी कहानी मेरी खुद की कॉर्पोरेट लाइफ से। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी तो मैं बहुत टॉकेटिव था। मीटिंग्स में हर पॉइंट पर अपनी राय दे देता, हर डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आया कि लोग मुझे लाइटली लेने लगे हैं। उन्हें लगता था कि मैं बस बोलता हूं, सुनता कम हूं। कई बार मेरी बातों का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता था। फिर मैंने ये लॉ पढ़ा, हमेशा जरूरत से कम बोलो। मैंने अपनी कम्युनिकेशन में बदलाव किया। अब मैं मीटिंग्स में सिर्फ वही बोलता हूं जो जरूरी है और बाकी समय ध्यान से सुनता हूं। इसका असर यह हुआ कि अब लोग मेरी बातों को सीरियस लेते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और जब मैं कुछ कहता हूं तो सब ध्यान से सुनते हैं। सच मानिए, ये छोटा सा चेंज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में गेम चेंजर साबित हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और राइज विथ रॉयल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप आगे भी ऐसी पावरफुल स्टोरीज मिस न करें। अगली बार हम मिलेंगे पांचवें लॉ ऑफ पावर के साथ। तब तक याद रखिए, कई बार सबसे बड़ी ताकत होती है चुप रहना। स्टे रॉयल, स्टे पावरफुल।